अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी। नर्क का दरवाज़ा भाग 1। रिया भागती हुई आई और अपने पापा से लिपट गई। रिया ने कहा, पापा, विदेश में मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके पापा ने पूछा, तो तुम्हारी विदेश की ट्रिप ठीक रही? पीछे से विशाल भी आ गया। पापा जी नमस्ते। सब ठीक तो रहा? रिया ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? अपने दामाद विशाल से पूछा। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो आओ अंदर आ जाओ। तो अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? रिया के पापा ने विशाल से पूछा। एक गेस्ट हाउस बनवाने का सोच रहा हूँ। तो उसके लिए कोई जगह सेलेक्ट की या नहीं? हाँ, देखी तो है। विशाल ने थोड़ा अटकते हुए रिया को देखा। पापा जी, दरअसल हम लोगों की जो पहाड़ी पर ज़मीन है, विशाल वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनवाना चाहते हैं, रिया ने धीरे से कहा। ये सुनकर रिया के पापा भड़क गए। तुम्हें सब कुछ पता भी है कि वो जगह कैसी है, फिर भी तुम लोग ये सब सोच रहे हो? रिया के पापा ने थोड़ा गुस्से से बोला। पापा जी, आजकल इन चीज़ों को कौन देखता है? ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, विशाल ने कहा। ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदल सकती हैं, और वो जगह भी ऐसी ही है, रिया के पापा ने कहा। लेकिन पापा, वो बात तो बहुत पहले की है, हमें एक बार देखना तो चाहिए, रिया ने कहा। क्या देखोगी तुम? रिया के पापा ने पूछा। पापा जी, मेरा एक दोस्त पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, हमें उससे मिलकर एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर वहाँ अभी भी कुछ ऐसा हुआ तो हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, विशाल ने कहा। हाँ पापा, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, प्लीज़ पापा, एक बार मान लीजिए, रिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है तो एक बार देख लो, लेकिन अगर वहाँ थोड़ा भी कुछ अजीब महसूस होता है तो तुम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, रिया के पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, मैं एक बार अपने दोस्त सुमित से बात कर लेता हूँ। ठीक है, रिया के पापा ने कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। रिया के पापा अपने कमरे में आ गए और आंखें बंद करके पिछली बातें याद करने बैठ गए। शायद 25 साल हुए होंगे। रिया के पिता सतीश शाह एक प्रॉपर्टी डीलर थे। कितने दिन हो गए, हर समय बस काम काम, मैं बोर हो गई हूँ, और देखो अपनी बेटी रिया को, ये भी यहाँ पर ऊब गई है, सतीश की पत्नी अंजलि ने कहा। अरे भाई, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम लोगों के लिए ही करता हूँ, सतीश बोले। हाँ तो चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, अंजलि ने जिद की। ठीक है तो कल चलते हैं, सतीश ने कहा। कहाँ? जगह तो बताओ, अंजलि ने उत्सुकता से पूछ। पहाड़ी पर एक गेस्ट हाउस का काम पूरा हुआ है, मुझे यहाँ देखने जाना था, तो इस बहाने वहाँ घूमना भी हो जाएगा, सतीश ने कहा। ठीक है तो कल चलते हैं, अंजलि ने कहा। अगले दिन वो लोग उस गेस्ट हाउस पर पहुँच गए। ये जगह थी सचमुच बहुत प्यारी है, अंजलि ने कहा। ये का केयरटेकर कहाँ है? सतीश ने आवाज़ लगाई। एक लंगड़ा इंसान वहाँ आया। साहब, मैं ही यहाँ का केयरटेकर हूँ, उस लंगड़े आदमी ने जवाब दिया। नाम क्या है तुम्हारा? सतीश ने उससे पूछा। साहब, मेरा नाम शंकर है, उस लंगड़े आदमी ने जवाब दिया। शंकर, ये सब सामान गेस्ट हाउस में रखवाने का प्रबंध करो, सतीश ने कहा। सतीश, देखो ना वहाँ से सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, अंजलि ने कहा। अब तो तुम खुश हो ना? सतीश ने अंजलि की आंखों में देखकर पूछा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा। चलो अदर चलते हैं, सतीश ने रिया को गोद में उठाते हुए अंजलि से कहा। अंजलि, तुम थोड़ा यहाँ घूम लो, मुझे थोड़ा काम है, खाना खाने के बाद सतीश ने अंजलि से कहा। शंकर, सतीश ने शंकर को आवाज़ दी। जी साहब, शंकर ने आकर कहा। शंकर, मुझे ये सारी जगह एक बार देखनी है, चलो मुझे ये सारी जगह अच्छे से दिखाओ, सतीश ने कहा। ठीक है साहब, शंकर ने कहा। दोनों सब जगह को देखने लगे। गेस्ट हाउस ही काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, सतीश ने सब देखते हुए कहा। घूमते घूमते दोनों एक और कमरे में पहुंचे। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा और भी आ, जिसके दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा हुआ था। ये इस दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? सतीश ने पूछा। साहब, ये तो बहुत पहले से ही लगा हुआ है, शंकर ने कहा। इसकी चाबी कहाँ है? सतीश ने पूछा। साहब, इसकी चाबी नहीं है, शंकर ने थोड़ा अटकते हुए कहा। चाबी नहीं है तो इस ताले को तोड़ते क्यों नहीं हो? सतीश ने अगला सवाल किया। साहब, यहाँ से चलिए, मैं सब बताता हूँ, शंकर ने थोड़ा घबराते हुए कहा। दोनों वहाँ से बाहर आ गए। अब बोलो क्या हुआ है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सतीश ने पूछा। साहब, वो दरवाज़ा नर्क का दरवाज़ा है, शंकर ने कहा। नर्क का दरवाज़ा? क्या बकवास है, सतीश ने कहा।
मैं बकवास नहीं, सच है साहब, शंकर ने कहा। देखो, इन बकवास चीज़ों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे कल हर हालत में इस दरवाजे को खुलवाना है। मैं भी तो देखूं कि नर्क के दरवाजे के पीछे क्या है, सतीश ने कहा। रात में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक सतीश की नींद खुल गई। बाहर खिड़की से बहुत तेज हवा आ रही थी। सतीश ने उठकर खिड़की बंद की। अचानक उसे आवाज आई जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा हिला रहा हो। सतीश देखने लगा कि आवाज किस ओर से आ रही है। आवाज का पीछा करते करते सतीश उसी दरवाजे पर पहुंच वहां जिस पर मोटा ताला लगा था। दरवाजा बहुत जोर जोर से हिल रहा था। लगता है कि इसके पीछे कोई है, सतीश ने सोचा। कौन है? कौन है वहां? सतीश ने आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने ताला खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तभी उसे याद आया कि गेस्ट हाउस में घूमते हुए उसने एक जगह लोहे की रोड रखी देखी थी। सतीश वो रोड लेकर वापस आया। दरवाजा अभी भी बहुत जोर से हिल रहा था। उसने उस ताले को तोड़ने के लिए रोड उठाई ही थी कि दरवाजे का हिलना अपने आप बंद हो गया। उसने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। इसे कल सुबह देखूंगा, सतीश ने कहा और वापस अपने कमरे में आ गया।